प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की निरंतरता के 4078 दिन पूर्ण हो गए। इसके द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक निरंतर प्रधानमंत्री के पद पर रहने का जन विश्वास, जन आशीर्वाद और राष्ट्र की निष्ठा से युक्त यह कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने में जो प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है, उससे हर भारतवासी हर्ष का अनुभव कर रहा है। जहां एक तरफ पूर्व के जो दो प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में निरंकुशता के काले अध्याय रहे, तो यहां विकास के स्वर्णिम अध्याय रहे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन समर्थन के द्वारा चुनकर आकर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री हैं, जबकि इंदिरा जी और नेहरू जी दोनों पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो जन समर्थन के द्वारा नहीं, परिस्थितियों की अपरिहार्यता या परिस्थितियों के राजनीतिक दांवपेच के बीच में से बने थे। परंतु इस अवसर पर ही झारखंड सरकार के एक मंत्री अंसारी जी के द्वारा जिस प्रकार का विद्वेषपूर्ण, क्षुद्र और अवमानना से भरा हुआ बयान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में किया गया है, वो एक बार फिर कांग्रेस के उसी घृणित मानसिकता को दर्शाता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक चाय बनाने वाले के बेटे, जो लोकतंत्र के, भारत के विकास और विराट स्थिति के प्रतीक के रूप में बैठे हुए हैं, उनके बारे में उनके बचपन, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय को लेके इस प्रकार का घृणित कमेंट, ये उन्हीं कमेंट्स की श्रृंखला में से एक है जिसमें कभी मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात, तो कभी कब्र खोदने की बात, कभी उनके ऊपर वर्ग, जाति, समुदाय के सूचक शब्दों के द्वारा अपमान करने का प्रयास किया जाता था। परंतु यह घटना सिर्फ एक अलग नहीं है, यह कांग्रेस की एक सुविचारित योजना का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अशोभनीय शाब्दिक लफाजी करने के आदतन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, और यह उनकी गरिमा के तो प्रतिकूल है ही, भारत में संविधान की मर्यादा और राजनीति की मर्यादा को ध्वस्त करने का एक उदाहरण है। आज तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जी द्वारा आदतन फितरतन जैसे बोला जाता है, उसी प्रकार की जो बातें बोली गई, उसके ऊपर हम स्पष्ट करना चाहते हैं। 4 पीढ़ियों तक भारत के पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं का हनन करने वाले, उसका दमन करने वाले कांग्रेस के इस प्रथम परिवार के सदस्य राहुल गांधी जी आज एक मुखौटा लगाकर अपनी चुनाव में हुई हार की खिसियाहट निकालना चाह रहे हैं। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आज उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर किस वर्ग के हैं, तो श्री राहुल गांधी जी ध्यानपूर्वक सुनिए। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए पहले व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होता है, फिर निश्चित समय के बाद वो एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुंचता है, फिर निश्चित समय के बाद सिलेक्शन के द्वारा प्रोफेसर बनता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं है कि आप पैदा हुए और सीधे आपको ले जाकर बैठा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो भी लोग हैं वो 15-20 साल पहले आए होंगे, वही बने होंगे। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कांग्रेस बताएगी 2004 से 14 के बीच में इन्हीं विश्वविद्यालयों में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर SC, ST और OBC के बनाए थे? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी 1987 बैच के हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं, राजीव गांधी जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी आपके पिताश्री की सरकार थी। IAS में कितने OBC थे, कितने SC थे, कितने ST सेक्रेटरी थे? इसका जवाब दीजिए। और
मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और यह निश्चित रूप से कांग्रेस से पूछना चाहिए। 2014 मई में जब कांग्रेस की सरकार गई, कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? कितने ओबीसी मंत्री थे बताएं? मेरा दावा है कि वो 4 भी नहीं बता सकते, क्योंकि 4 भी नहीं थे। आप उनसे पूछिएगा तो 2 के नाम भी नहीं बता सकते, क्योंकि शायद 2 भी नहीं थे। इसलिए दिखाई पड़ता है कि ये जिस विषय की बात करते हैं, ओबीसी के हक पर डाका डालने का काम कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग सारे लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके करना चाह रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार तो हिंदू समाज से ज्यादा मुस्लिम समाज की ओबीसी जातियां दिखाकर उनको ओबीसी में शामिल करना चाह रही है। तो इसलिए मैं एक साफ बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक मुखौटा लगाकर खड़ी है। इस मुखौटे के पीछे का असली सच यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो पिछड़ों और एससी को आरक्षण का अधिकार दिया था, उस इबारते बाबा साहब अंबेडकर को इस मुखौटे की आड़ में ये इमारतें शरिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। इसलिए देश को और देश के प्रबुद्ध लोगों को इस विषय पर बहुत सतर्क, सावधान और इस षड्यंत्र के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करता हूं कि राहुल गांधी जी अपने पिताजी के कार्यकाल के एससी, एसटी, ओबीसी, आईएएस अधिकारियों की संख्या बताएं। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कार्यकाल में 2004 से 9 के बीच में कितने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनकी संख्या बताएं। और अब यह बताएं कि मुस्लिम समाज की कितनी जातियों को उन्होंने ओबीसी में इंक्लूड क्यों करवाया है, और इसके द्वारा वो किसके हक के ऊपर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।